फ्रेंड्स, आज हम जो स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारी इनोसेंट सी हीरोइन एक्सीडेंटली एक ओल्ड लेडी की हेल्प कर देती है, क्योंकि वो लेडी गूंगी थी। बट उसको ये नहीं पता होता कि ये मामूली इंसान नहीं है, ये शहर के सबसे बिलियनर प्रेसिडेंट की ग्रैंडमा है। अब ग्रैंडमा उसकी हमारे हीरो से शादी कराना चाहती हैं, बट हमारा हीरो तो बहुत ज्यादा रूड है, वो इस शादी को कभी हाँ नहीं करने वाला। बट इस ड्रामा में आपको भर भर के रोमांस देखने को मिलेगा कि आपको हर जगह से बटरफ्लाइज फील हो जाएंगी। और क्या हमारा हीरो हमारी क्यूट सी हीरोइन को एक्सेप्ट करेगा, ये जानने के लिए आपको पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। ड्रामा की स्टार्टिंग में लग्जरी कार्स की एंट्री होती है। वहाँ पर बॉडीगार्ड्स लाइन लगाकर खड़े थे। देन असिस्टेंट गेट खोलता है तो उस लग्जरी कार में से हमारा मेल लीड मिस्टर सॉन्ग निकलता है। सारे बॉडीगार्ड्स उसके आगे झुककर उसको प्रेसिडेंट बोल के वेलकम करते हैं। असिस्टेंट उसे प्रोजेक्ट की कुछ फाइल्स देता है। देन मिस्टर सॉन्ग अपनी ग्रैंडमा को वीडियो कॉल करता है। इधर ग्रैंडमा कंस्ट्रक्शन साइट पे आई हुई थी और इधर उधर देखती है कि मैं अपना फोन कहाँ पे रखूं। वहाँ पे एक जेसीबी खड़ी थी तो वहाँ जाके अपना फोन रख लेती हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है, ग्रैंडमा आपने मुझे योलो कंपनी को टेक ओवर करने के लिए बुलाया है, यहाँ पे तो कोई काम ही नहीं है, आपने बहाना बना के मुझे बुलाया। तो ग्रैंडमा इशारों से उसको बताने लग जाती हैं, बकवास बंद करो, तुम ऑलरेडी 30 के हो गए हो, तो शादी का टाइम हो गया। इनफैक्ट ग्रैंडमा म्यूट होती हैं, यानी वो बोल नहीं सकती, इसलिए वो साइन लैंग्वेज से अपनी बात बताती हैं कि अब तुम्हें ब्लाइंड डेट पे जाना पड़ेगा, मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मैरिज प्रिंट आउट निकलवा ले हैं। तभी वहाँ पर हमारी फीमेल लीड जियांग साइकिल से आ रही थी। इनफैक्ट उसकी ग्रैंडपा की सर्जरी के लिए उसको पैसों की जरूरत थी, तो वो अपनी स्टडी छोड़ के उनका इलाज करवाना चाहती है, क्योंकि ग्रैंडपा ने उसको बचपन में अडॉप्ट किया था, इसलिए जियांग को बहुत सारे पैसे कमाने थे। उसके ग्रैंडपा भी म्यूट होते हैं, इसलिए वो उन्हें साइन लैंग्वेज से बता के चाहती है कि मैं इंटरव्यू देने चाह रही हूँ। तो सोचती है बस मुझे कैसे भी करके योलो कंपनी में जॉब मिल जाए। इधर मिस्टर सॉन्ग ग्रैंडमा को कहता है, मैं अपने असिस्टेंट को भेजता हूँ आपको लेने के लिए, कहीं आप गिर ना जाओ कहीं। ग्रैंडमा कहती है, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं खुद ही खुद को गड्ढे में गिरवा लूंगी। वो कहता, ग्रैंडमा आप इतनी बड़ी हो गई तब भी बच्चों वाली हरकतें करती हो। ग्रैंडमा उसे वार्निंग दे रही थी गड्ढे में कूदने की, तो कहता ठीक है, जो भी आपको फर्स्ट लड़की मिलेगी ना वही मेरी फ्यूचर वाइफ होगी, आप तो खुश हो ना। ग्रैंडमा जैसे अपना फोन उठाने लगती हैं, गलती से उनका पैर फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिर जाती हैं। जियांग वहीं पे आ रही थी और उनको देख लेती है, तो वो उनकी हेल्प करने लगी थी। तो सोचती है मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है और ड्रेस गंदी हो जाएगी। ग्रैंडमा काफी घबरा रही होती हैं, तो जियांग को एक आइडिया आता है और वो जेसीबी में बैठ के बहुत ही केयरफुली ग्रैंडमा को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेती है। ग्रैंडमा को मिस्टर सॉन्ग की बात अभी याद थी, जो पहली लड़की आपको मिलेगी वही मेरी फ्यूचर वाइफ होगी, इसलिए वो साइन लैंग्वेज से उससे बात करने लग गई थी। तो वो समझ जाती है ग्रैंडमा भी उसके ग्रैंडपा की तरह डेफ और म्यूट है, और कहती है मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं हूँ, आप गलत समझ रही हो। ग्रैंडमा बताती हैं कि मैं सिर्फ गूंगी हूँ, बहरी नहीं, तो तुम बोल सकती हो। फिर वो उसको एक पैम्पलेट देती हैं जो ग्रैंडमा ने मिस्टर सॉन्ग की मैरिज पार्टनर ढूंढने के लिए छपवाए थे, और उस पे लिखा होता है कि 10 मिलियन मिलेंगे। ये सुन के तो एकदम खुश हो जाती है और कहती है ग्रैंडमा मुझे भी अप्लाई करना है। तो वो उसको क्रेडिट कार्ड और एक पेंडेंट पकड़ा देती हैं, मेरा ग्रैंडसन यहाँ पे आता ही होगा, तुम मुझसे मिल लेना, और वहाँ से चली जाती हैं। जबकि जियांग खुश हो रही थी, अगर मैंने ये टेस्ट पास कर लिया तो सर्जरी का बंदोबस्त तो हो जाएगा। तभी मिस्टर सॉन्ग अपनी ग्रैंडमा को ढूंढता हुआ वहाँ पे आता है, जिस वजह से उसका ध्यान नीचे नहीं होता। जियांग उसको देख लेती और बताती भी कि नीचे गड्ढा है, बट तब तक मिस्टर सॉन्ग गड्ढे में बुड़क गया था। फिर जियांग उसको भी गड्ढे में से बाहर निकालती है और पूछती है, क्या तुम मेरे फियांसे हो। वो कहता मुझे बचाने के लिए थैंक यू, पर फियांसे वाली ट्रिक काम नहीं करेगी, तुम मेरे असिस्टेंट से कांटेक्ट कर लेना, वो तुम्हें रिवॉर्ड दे देगा। तो कहते सॉरी मैंने गलत समझ लिया तुम्हें। इतने में मिस्टर सॉन्ग को कॉल आता है ग्रैंडमा कंपनी में है, तो वो जल्दी से चला जाता है। ग्रैंडमा से मिलने के लिए कंपनी में आ गया था और पूछता है ग्रैंडमा आप ठीक तो हो ना, कहाँ गिर गई थी, मैं आपको चेकअप कराने ले चलता हूँ। ग्रैंडमा कहती मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी फियांसे ढूंढ लिया है, वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर है जिसको साइन लैंग्वेज आती है, और उसको उससे मिलवाने के लिए लेके जाने लगी थी। वो कहता मुझे नहीं जाना ना, मुझे अभी शादी करनी है। ग्रैंडमा कहती है उससे मिलना ही पड़ेगा, मैंने उसको हमारा खानदानी पेंडेंट दे दिया है। वो हैरान एकदम, 200 मिलियन का आपने उसको ऐसे दे दिया, और असिस्टेंट को ग्रैंडमा चेकअप कराने के लिए भेज देता है। इधर जियांग खड़ी वेट कर रही होती है, वो अभी तक आया नहीं, ऐसे तो मेरा इंटरव्यू भी निकल जाएगा। तभी मिस्टर सॉन्ग वहाँ पर आता है और पूछता है क्या तुम इस कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर हो। वो मना कर देती है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तो वो ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। जियांग को इंटरव्यू के लिए लेट हो रहा था, इसलिए वो एक नोट लिख कर चली जाती है और उसमें अपना नंबर भी लिख के चली गई थी। मिस्टर सॉन्ग वहाँ से जाता है, बट वो उस नोट को देख नहीं पाता। इधर इंटरव्यू वाले आपस में बातें कर रहे थे, सुना है वो लेडी ने प्रेसिडेंट को इसलिए बुलाया है ताकि उनकी जबरदस्ती शादी करवा सके, और उन सबको लग रहा था कि लिन फ्यूचर में यंग लेडी बनेगी। इतने में जियांग इंटरव्यू देने के लिए आती है, उसको अपना टैलेंट दिखाना था, तो वो डांस करके दिखाती है। मिस्टर सॉन्ग वहीं से जा रहा था और वो उसको डांस करता हुआ देख लेता है।
वो इतनी एलिगेंटली डांस कर रही थी कि मिस्टर सॉन्ग तो उससे इम्प्रेस ही हो जाता है। इंटरव्यूअर आपस में बातें कर रहे होते हैं, कितना ब्यूटीफुल डांस करती है, ब्यूटीफुल भी है, इसे लड़के छोड़ो, ये तो लड़कियों को भी इम्प्रेस कर लेगी। बट लिन से बर्दाश्त नहीं होता कि उसके अलावा कोई और सुंदर हो और कहती है तुम इंटरव्यू में फेल हुई। जियांग कहती है ये तो गलत है। लिन कहती है और क्या हम तुम्हारे जैसी बेकार सी कॉलेज स्टूडेंट को कंपनी में रखेंगे। जियांग कहती है पर तुम लोग मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते, अभी के अभी मुझसे माफी मांगो। तो लिन कहती है मैं तुम्हारे जैसे बेकार से एंकर से माफी मांगूंगी। जियांग कहती है एंकर होने में क्या बुराई है, सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। तो लिन कहती है क्योंकि तुम लो स्टेटस की हो। जियांग कहती है जहाँ तक मैंने सुना है योलो कंपनी टॉप एंटरटेनमेंट कंपनी में से एक है और तुम डायरेक्टर होकर ऐसे कैंडिडेट्स की इंसल्ट कर रही हो, ये तो उनके सपना कुचलना हो गया। और बाकी इंटरव्यूअर भी जियांग के साथ देते हैं कि तुम हमारे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती हो। पर लिन तो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रही थी और कहती तुम्हें पैसे कमाने हैं ना तो रेड लाइट एरिया में जाके कमाओ। जियांग कहती तुम्हें मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आ जाता है तो लिन उसकी शिकायत करने लग जाती है कि इस लड़की को मुझसे माफी मांगनी चाहिए। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम इससे माफी मांगोगी वरना तुम्हें कंपनी से फायर कर दूंगा। तो लिन को मजबूरी में मांगनी पड़ती है। मिस्टर सॉन्ग कहता है तुम इंटरव्यू में पास हुई, अब तुम यहाँ पे काम कर सकती हो। फिर जब वो अपने ऑफिस में आता है तो असिस्टेंट बताता है कि उस लड़की का अभी तक पता नहीं चला। मिस्टर सॉन्ग कहता है ग्रैंडमा बहुत गुस्सा करेंगी। तो असिस्टेंट कहता है ग्रैंडमा ने उसको क्रेडिट कार्ड भी दिया है, जब वो स्वाइप करेगी तो अपने पता चल जाएगा। फिर जियांग कंपनी के लिए लाइव स्ट्रीम कर रही थी। लिन कहती है इसको 1 मिलियन का टास्क दो, जब ये फेल हो जाएगी तो मैं इसको बाहर फेंक दूंगी। देन वो अपनी चमचे से उसके पास प्रॉम्प्स भिजवा देती है कि इन सारों को फिनिश करना है। जियांग उन सब प्रॉप्स को यूज कर रही थी जिस वजह से उसकी हालत बुरी हो रही होती है क्योंकि वो सारे पनिशमेंट के लिए थे। लिन पूछती है कितने चल रहे हैं तो कहती है सही चल रहा है बट 1 मिलियन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी अचानक से देखती है कि बढ़ने लग गए। जियांग थैंक यू करने लग जाती है। असिस्टेंट हैरान था बॉस आप उसको इतना दे रहे हो, कहीं आप उसको पसंद तो नहीं करते। तो कहता है उसने सुबह मेरी हेल्प की थी, मैं बस उसका एहसान चुका रहा हूँ। और असिस्टेंट को घूरता है तो वो फोन का बहाना मार के वहाँ से भाग जाता है। जियांग के ग्रैंडपा की तबीयत खराब थी, वो जल्दी से जाने लगती है एलिवेटर से, बट उसके पीछे पीछे बाकी एम्प्लॉयज भी अंदर आ जाते हैं। लास्ट में लिन वहाँ पे आती है पर एलिवेटर ज्यादा भर गया था तो लिन कहती है न्यू लड़की तुम बाहर निकलो। वो कहती मैं क्यों बाहर जाऊँ, मैं ही सबसे पहले आई थी और मुझे जरूरी काम भी है। तो लिन कहती चाहे तुम्हें जितनी मर्जी इमरजेंसी हो, मैं डायरेक्टर हूँ तो तुम्हें मेरा ऑर्डर मानने पड़ेगा। तो सब उसी को बाहर जाने को बोलने लगे थे और तो और लिन की चमची उसको बाहर निकाल देती है और उसके अंदर आने से पहले ही जानबूझ के एलिवेटर बंद कर लेते हैं। वो जल्दी से भागकर दूसरे एलिवेटर में जाने लगी थी बट तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आ जाता है। तुम ही आके कर रही हो? तो कहती है मुझे कुछ जरूरी काम है। बट अचानक से एलिवेटर हिलने लग जाता है तो वो घबराने लगी थी और कहती है मैं यहाँ पे फंस नहीं सकती, मेरे ग्रैंडपा अभी भी हॉस्पिटल में है। तो वो जल्दी से फोन करके एलिवेटर ठीक करवा लेता है। जियांग अपने ग्रैंडपा से हॉस्पिटल में साइन लैंग्वेज से बात कर रही थी और तभी मिस्टर सॉन्ग उसको देख लेता है कि इसको भी साइन लैंग्वेज आती है। ग्रैंडमा ने जिस लड़की के बारे में बताया था उसको भी आती है बट ये लड़की कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, जरूर ये कोइंसिडेंस होगा। और आके पूछता सब ठीक है? तो कहती है थैंक यू मुझे टाइम पे छोड़ने के लिए। तो वो उसको लंच बॉक्स देता है और पूछता तुम्हें साइन लैंग्वेज आती है? तो कहती हाँ मेरे ग्रैंडपा डेफ और म्यूट है ना तो थोड़ी बहुत आती है। तभी उसे ग्रैंडमा का वीडियो कॉल आता है जो बोल रही थी क्या तुम वहाँ पर गए? वो कहता मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, आप रेस्ट कीजिए। इधर जियांग बैठी बैठी सो गई थी और उसको पता नहीं चलता आधी रात हो जाती है। वो टैक्सी का वेट कर रही थी बट तभी एक कार आती है जिसमें से ग्रैंडमा निकलती हैं और पूछती हैं तुम पूरा दिन से वेट कर रही हो? तो वो कहती नहीं मैं अपना नंबर छोड़ के इंटरव्यू के लिए गई थी पर किसी ने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया। ग्रैंडमा कहती हैं ये उस नालायक की गलती है, वो पक्का यहाँ पे आया ही नहीं होगा, मैं तुम्हें उससे मिलवाने ले चलती हूँ। और उसे अपनी कार में बैठा के ले जाती हैं। फिर वो उसको सॉन्ग विला में ले आई थी और उसका गेट बचाती है तो बॉडीगार्ड स्पीकर लेके खड़ा होता है, बोलने लग जाता है और नालायक बाहर निकल। बट वो बताता है कि ग्रैंडमा मैं नहा रहा हूँ। पता चलता है वो जानबूझ के बहाना बना रहा था ताकि ग्रैंडमा उसको शादी के लिए फोर्स ना कर सके कि मैं उस झूठी लड़की पे विश्वास नहीं करता। ग्रैंडमा इशारे से उसको बताती हैं तो वो कहती तुम्हारी ग्रैंडमा बोल रही हैं कि तुम हाँ करो या ना करो, तुम्हें तब भी मेरे साथ 3 महीने रहना पड़ेगा। अगर तब भी फीलिंग्स नहीं आई तो फिर ग्रैंडमा तुम्हें जबरदस्ती नहीं करेंगी। वो कहता ठीक है ग्रैंडमा, बट वो मेरे साथ सेम रूम में नहीं रहेगी। तो ग्रैंडमा मान जाती हैं और उसको रूम में ले जाती हैं। फिर जब वो अपने रूम से बाहर निकल रहा था थोड़ा सा गेट खुला हुआ था और वो उसको बैक से देख लेता है। वो अभी अभी नहा कर आई थी बट मिस्टर सॉन्ग उसको गलत समझ लेता है कि लड़की इतनी चालाक है, अभी आई है और अभी घटिया ट्रिक्स अपना रही है। गेट बंद करके चला गया था और वहाँ पे एक नोट भी रख गया था। फिर वो गेट खोल के देखती है उस पे लिखा था कि 3 महीने पूरा होती अपने पैसे लेके निकल जाना यहाँ से और कल ही हमारा खानदानी पेंडेंट वापस कर देना और ना ही मुझे डिस्टर्ब करने के लिए ऊपर वाले रूम्स में आना। तो वो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ वहाँ पर पेंडेंट और नोट भी रख गई थी कि ब्रेकफास्ट खा लेना, बट वो बिना खाए चला जाता है। फिर वो रास्ते में जा रही थी तो सोचता है ये आसपास ही रहती है और कार स्लो करवा लेता है। वो उसको देखती सोचती है ये पास में रहता है। तो गुड मॉर्निंग बॉस बोलती है
वो कहता है कार में बैठे हो, तो कहती नहीं मैं सबवे से चली जाऊंगी, बट वो फिर भी उसे अपनी कार में बैठा लेता है। फिर वो कहती है मैंने ये केक अपने फियांसे के लिए बनाया था, पता नहीं लड़कों को कैसा टेस्ट होता है, तो बॉस प्लीज आप टेस्ट करके देखो। तो वो खा के देखता है जो टेस्टी है। वो उसे कंपनी छोड़ के चले जाता है और बाकी एम्प्लॉयज उसे प्रेसिडेंट की कार में से निकलता हुआ देख लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ओल्ड लेडी ने प्रेसिडेंट के लिए जियांग को चूज किया हो। लिन कहती है ये प्रेसिडेंट के लायक नहीं है, और फिर वो असिस्टेंट से जाकर पूछती है क्या ओल्ड लेडी ने जियांग को चूज किया है। वो कहता नहीं तो पूछती है फिर कौन है, तो कहता पता नहीं, सिर्फ ओल्ड लेडी को इस बारे में पता है और प्रेसिडेंट को तो वो ज्यादा पसंद भी नहीं है। तो लिन सोचती है इसका मतलब अब भी मेरे पास चांस है। ग्रैंडमा उसे वीडियो कॉल बताती है कि तुम उसके लिए कपड़े लेके आओ। वो मना कर रहा था बट फिर अपने असिस्टेंट को ऑर्डर दे देता है। असिस्टेंट जाकर उससे पूछता है कि तुम लड़कियों को ज्यादा पता होता है, मैं इन दोनों ड्रेस में से कौन सी चूज करूं। तो वो एक बता देती है। फिर वो घर आके देखती है कि जो ड्रेस उसने असिस्टेंट को चूज करने में हेल्प की थी वही उस बॉक्स में रखी है। क्या ये ड्रेस ट्रेंडिंग पे चल रही है। चमची लिन को बोल रही थी कि आप चिंता मत करो, उस विलेजर गर्ल को तो मैं बाहर फेंकवा दूंगी। तभी जियांग को देखती है तो हैरान, इसके पास ये लिमिटेड एडिशन ड्रेस कैसे आई, ये पूरा लड़की तो अफोर्ड भी नहीं कर सकती, जरूर इसने किसी को फंसा लिया होगा। लिन कहती है अब से एंकर्स का उनके फैन से मिलना प्राइवेटली बंद कर दो, जैसे ही अपने फैन से मिलेगी हम इसे फायर कर देंगे। जियांग वहाँ पे वेट कर रही तभी एक आदमी आता है। वो कहती है क्या तुम फियांसे हो। वो कहता फियांसे ना मुझे पसंद आया और उससे चिपटने लग गया था, बट वो उसको धक्का मार देती है, पर वो फिर भी चिपट रहा था। तभी लिन उसकी वीडियो बना लेती है। मिस्टर सॉन्ग उससे मिलने के लिए आया था पर दूर से देख लेता है कि मेरी फियांसे ऐसी घटिया इंसान है और गुस्से से वहाँ से चला जाता है। इधर जियांग उस आदमी को थपड़ा मार देती है कि भले तुम मेरे फियांसे हो पर तुम मेरे साथ ऐसे गलत नहीं कर सकते। वो कहता है मैंने तुम पे इतने पैसे खर्च किए हैं। तो कहती है ठीक है मैं तुम्हारा क्रेडिट कार्ड तुम्हें वापस करती हूँ। मैंने एक चमन्नी भी खर्च नहीं की और सोचती है मुझे ऐसे घटिया फियांसे नहीं चाहिए। ग्रैंडपा की सर्जरी के लिए पैसे मैं अपनी जॉब से बंदोबस्त कर लूंगी और वहाँ से भाग जाती है। बट वो आदमी क्रेडिट कार्ड उठा लेता है। इधर मिस्टर सॉन्ग गुस्से से उसका सामान ला के बाहर फेंक देता है और अपने फोन में देखता है कि वो क्रेडिट कार्ड के पैसे उड़ा रही है, तो गुस्से से जाके अंदर से गेट बंद कर लेता है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। जियांग वहाँ पे आती है, उसका सामान बाहर गिरा हुआ था, तो कहती है वैसे भी यहाँ से जाना तो था ही। उसे ठंड लग रही थी, अपना सूटकेस खोल के कोट पहन लेती है। तभी देखती है मेरे ग्रैंडपा ने एमुलेट दिया था वो कहाँ गया। तो गेट पे चिल्लाने लगी थी कि प्लीज गेट खोलो, बट वो अंदर से कहता है अपना सामान लेके फुट लो यहाँ से, तुम सॉन्ग फैमिली में घुसने के लायक नहीं हो। वो कहती है मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम मेरे लायक नहीं हो, मैंने तुम्हारी सारी चीजें वापस कर दी हैं। तो सोचता है कितने मुंह पे झूठ बोलती है, अभी तो इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। वो जान ही रही होती कि मैं अपना सामान लेके जाऊंगी, तो वो गुस्से से कॉल कर देता है कि मैंने अपने वुल्फ डॉग को बुलाया है, अगर तुम्हें उसे कटवाना नहीं है तो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। तो वो डर के मैंने अपना सामान लेके वहाँ से भाग जाती है, बट उसके जाते पता चलता है कोई वुल्फ डॉग नहीं था, एक छोटा सा क्यूट पपी है। बेचारी जियांग कंपनी में आ गई थी और वहाँ पे नूडल्स खा रही होती है। तभी मिस्टर सॉन्ग वहाँ पे एक फाइल लेने के लिए आया था और उसको देख लेता है कि तुम आधी रात में यहाँ क्या कर रही हो। तो वो रोती हुई बताती है कि मेरे फियांसे ने मुझे बाहर निकाल दिया। तो वो गुस्सा करता है क्या वो मर्द नहीं है। वो पूछती है क्या मैं आज रात कंपनी पे रुक सकती हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। ग्रेजुएशन से पहले मैं स्कूल में रहती थी और उसके बाद ग्रैंडपा के साथ हॉस्पिटल में, अभी तक मेरे पास घर नहीं है। वो कहता तुम्हारे फियांसे ने तुम्हें होमलेस कर दिया, उसे गुस्सा आ रहा था। तो कहती है मुझे होमलेस होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे ग्रैंडपा ने मुझे जो एमुलेट दिया था वो अभी भी उसी रूम में रह गया, उसने गेट भी नहीं खोला और रो रही थी। तो वो हैंकी निकाल कर उसके आंसू साफ करता है और फिर कहता है मैं ढूंढने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। देन वो उसे अपनी कार में बैठा के लेके जाता है। वो उसको रास्ता बता रही थी और सो जाती है, बट मिस्टर सॉन्ग वहाँ पहुंच के एकदम हैरान, ये तो मेरा ही घर है, और सोचता है लगता है इसका फियांसे भी आसपास ही रहता होगा, और उसको उठाने लगता है। बट वो तो सो रही थी और उसको फीवर आ गया था, तो अपना ब्लेजर निकाल के उसको उठा देता है और फिर उसको अपनी कार से लेके जाने लगा था। बट वो सोती सोती गिरने वाली थी, तो अपना शोल्डर कर देता है। देन उसको हॉस्पिटल में ले आया था। देन फिर उसकी ड्रेस देख के सोचता है इसने बिल्कुल सेम आउटफिट पहनी है। असिस्टेंट उसको खाना देने के लिए आता है, तो उससे पूछता है तुमने उस लड़की को सेम ऐसी ड्रेस भिजवाई थी ना। असिस्टेंट खुद हैरान था, इसने भी यही पहन रखी है। तो बताता है कि इसने चूज करने में हेल्प की थी, इसके पास भी यही वाली होगी, शायद इसलिए इसने उस ड्रेस को रिकमेंड किया था। मॉर्निंग में उठ के देखती है वहीं बैठ बैठा सो गया, तो जल्दी से अपना सामान उठाती है और उसके ऊपर ब्लेजर ढक के चली जाती है। देन उसको ग्रैंडमा का वीडियो कॉल आया था, तो कहती है ग्रैंडमा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा फीवर था। फिर वो अंदर आके मिस्टर सॉन्ग का थैंक यू करती है। वो कहता तुम मेरी एम्प्लॉय हो तो चिंता तो होगी ना, मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी आज की छुट्टी ले ली है, और चला जाता है। तो सोचती है मेरा बॉस कितना अच्छा है। मिस्टर सॉन्ग जा रहा था, तभी ग्रैंडमा वहाँ पे आती है और उसको मारने लग जाती है, नलायक तुमने उसको बाहर निकाल दिया, वो भी इतनी ज्यादा बारिश में कि वो बीमार होकर हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। वो कहता ग्रैंडमा वो झूठी है, झूठ बोल रही होगी, कल रात तो वो किसी और लड़के के साथ चिपटी हुई थी।
ग्रैंडमा कहती है इम्पॉसिबल। तो वो अपना फोन दिखाता, देखो ग्रैंडमा उसने क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे उड़ा दिए। तो ग्रैंडमा सोचती है क्या मैंने सच में उसे पहचानने में गलती कर दी। मिस्टर सॉन्ग कंपनी चला जाता है। तब वहाँ पर जियांग आती है और बताती है कि अब मेरा फीवर ठीक है। ग्रैंडमा पूछती है क्या कल रात तुम एक लड़के के साथ थी रेस्टोरेंट में और उसने तुम्हारे सारे पैसे खर्च कर दिए। वो कहती नहीं तो किसी लड़के के साथ नहीं थी, मैं तो उससे मिली थी। जैसे वो आया मुझसे चिपटने लग गया, इसलिए मैं आपके ग्रैंडसन को क्रेडिट कार्ड वापस देकर चली गई थी। ग्रैंडमा कहती क्या तुम सच बोल रही हो। तो कहती हाँ, अगर मैं झूठ बोलूँ तो अभी टपक जाऊँ। तो ग्रैंडमा उसको रोक देती है ऐसा बोलने से कि मुझे तुम पे भरोसा है। ग्रैंडमा कहती है उस नालायक ने मुझे झूठ बोला, मैं उसे सबक सिखाऊंगी, तुम अभी घर चलो। वो कहती ग्रैंडमा मेरी और उसमें बिल्कुल नहीं बनती। तभी डॉक्टर आके बताती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा की सर्जरी नेक्स्ट मंथ होगी। वो कहती है बट मैं अभी तक पूरे पैसे इकट्ठे नहीं कर पाई। तो डॉक्टर बताता है तुम्हारी ग्रैंडमा ने ऑलरेडी पेमेंट कर दी है। वो थैंक यू करती है। तो ग्रैंडमा कहती है तुम मेरी फ्यूचर ग्रैंड डॉटर इन लॉ हो तो इतना तो करना बनता है। इधर मिस्टर सॉन्ग को बैठे बैठे अचानक से ग्रैंडमा की बात याद आती है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई। वो देखने जाने लगा था, तभी उसे क्रेडिट कार्ड का मैसेज आता है कि क्लब में से पैसे कटे हैं। तो वो सोचता है वो बीमार कुछ नहीं है, बस ग्रैंडपा की सिंपैथी पाने के लिए ऐसा कर रही है, रियल में तो क्लब में मजे उड़ा रही है। फिर जियांग का रूम में ढूंढने लगी थी तो उसे अपने ग्रैंडपा का एमुलेट मिल जाता है। मॉर्निंग में वो खांस रही थी, उसकी तबीयत खराब होती है पर फिर भी ब्रेकफास्ट बना रही थी। उसे ठंड लगने लगती है तो वहीं पे रखा ब्लेजर ओढ़ के चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग आके देखता है सेम ब्रेकफास्ट और वो डस्टबिन फेंक देता है और हैरान था कि उसका ब्लेजर कहाँ चला गया। कंपनी में जियांग उसका ब्लेजर पहन के घूम रही होती है बट उसकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई थी। बाकी एम्प्लॉयज आकर कहती हैं कितनी बेशर्म हो, कंपनी में लड़कों कपड़े पहन के घूम रही हो। अरे वेट, ये तो प्रेसिडेंट के कपड़े लगते हैं। तो लेन उसे अपनी चमचियों के साथ पकड़ के ले जाती है और जबरदस्ती उसका ब्लेजर निकलवा लेती है। तो हैरान थी ये तो सच में प्रेसिडेंट का है और गुस्से में उसकी चमचियों से पकड़ लेती है और वो उसके ऊपर पानी फेंक देती है। वो लोग उसका ब्लेजर लेके चले गए थे पर वो पूरी भीगी हुई थी और चाह रही थी और गिरने वाली होती है। तभी मिस्टर सॉन्ग उसको पकड़ लेता है पर वो तो उसके ऊपर ही बेहोश हो जाती है। वो देखता है इसको दोबारा से फीवर है तो उसका अपना ब्लेजर उड़ा के उसे गोद में बैठा के ले जाता है। चमची देख लेती है वो तो प्रेसिडेंट है ना, उस लड़की को गोद में उठा कर लेके जा रहे हैं। डॉक्टर चेकअप पर बताता है कि बहुत ज्यादा हाई फीवर है तो तुम इसके कपड़े चेंज कर दो, नर्स इसका चेकअप कर लेगी। वो कहता है मैं कपड़े चेंज नहीं कर सकता। डॉक्टर कहता है क्यों, कपड़े गीले हैं, गीले कपड़े पहनना ठीक नहीं है और तुम इसके बॉयफ्रेंड नहीं हो क्या, तो चेंज करने में क्या प्रॉब्लम है। वो कहता है नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। वो कहते डॉक्टर ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं मेरा बॉस है, मैं खुद चेंज कर लूंगी। फिर वो बाद में उसको थैंक यू कर रही थी कि मैंने तुम्हें दोबारा से परेशान कर दिया। वो उसको लटाने लग जाता है तो कहती मैं खुद लेट जाऊंगी पर वो फिर भी उसकी हेल्प करने लग जाता है और उसके पैर साफ करने लगा था और उसको प्यार से लटा देता है। उससे पूछता है ये सब कैसे हो गया, तुम भी कैसे गई। तो बताती है कि लिन और उसकी चमचियों ने मेरे साथ ऐसा किया। तो वो गुस्से से कंपनी में आता है और असिस्टेंट को ऑर्डर देता है। लिन उसको उसकी वो फोटो दिखाने के लिए चाह रही थी पर असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस ने तुम्हें ट्रांसफर कर दिया तो अपना सामान पैक करके निकलो यहाँ से। इधर जियांग ग्रैंडमा से वीडियो कॉल पे बात कर रही होती है। जैसे फोन करता है तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग आ जाता है। वो पूछता है ये क्या तुम हैंडीक्राफ्ट बनाती हो। तो कहती है हाँ, जब भी मुझे स्ट्रेस होता है ना तो इससे ठीक कर लेती हूँ, जो मुझे बुली करते हैं तो इसको मारती हूँ। क्या मैं बचकानी हरकतें करती हूँ। वो कहता नहीं तो अच्छा है, मुझे भी ट्राई करने दो। वो पूछती है बॉस तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो कहता है मेरी फैमिली वालों ने मेरे लिए फियांसे ढूंढी है बट वो बहुत बेकार है। मेरी ग्रैंडमा को अपनी मीठी मीठी बातों से उलझा लिया और दूसरे लड़कों के साथ चक्कर चलता है उसका, पर ग्रैंडमा उसे फिर भी मेरे घर में रुकने दे रही हैं। वो कहती है ये तो सच में बहुत बुरी है, लो लो तुम भी ट्राई करो। तो वो भी सुइयां छुपाने लग जाता है। ग्रैंडमा उनको बाहर से देख लेती हैं। नालायक, मुझे तो बोलता रहता है कि इसे पसंद नहीं है, अब मैं अच्छा दिन ढूंढ के इन दोनों की एंगेजमेंट करा दूंगी। जियांग जब हॉस्पिटल से जाने की पैकिंग कर रही थी तो उसका हैंकी देख लेती है जो उसने उसका पैर साफ करने में यूज किया था। तो पहले तो वो सोचती है धोखे वापस कर देगी बट फिर सोचती है नहीं उसे नया खरीद दूंगी। बट जैसे उसका ऑनलाइन प्राइस देखती है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं, ये 10s of thousands का है बट मैं ये एम्ब्रॉयडरी कर सकती हूँ। जैसे मिस्टर सॉन्ग अपने रूम में जाता है तभी वो वहाँ पर आती है और अपने रूम में उसी कपड़े को लेकर उस पर एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। रात भर वो एम्ब्रॉयडरी करती है जबकि वो रात भर काम कर रहा था। मॉर्निंग में वो दोनों चाह रहे थे पर दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। फिर वो उसके ऑफिस में आकर उसको हैंकी वापस करने के लिए आती है कि ये पहले वाले जितना एक्सपेंसिव तो नहीं है, तो मैं तुम्हें किसी और वे से कंपनसेट कर दूंगी, तो मैं इस पूरे महीने लंच ला दूंगी। असिस्टेंट बताता है कि बॉस रेस्टोरेंट बुक हो गया। तो कहता है कैंसिल कर दो, मेरे लिए लंच आ गया है, इस महीने का लंच मुझे जियांग खिलाएगी। असिस्टेंट कहता बॉस इसका मतलब तो ये है कि वो आपको पसंद करती है। वो सोचता है लगता है उसका फियांसे उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करता इसलिए उसे मुझसे प्यार हो गया होगा। फिर बाकी गर्ल्स कंपनी में बातें कर रही होती हैं कि बॉस ने लिन का ट्रांसफर कर दिया। मिस्टर सॉन्ग उसको ऑनलाइन गिफ्ट दे रहा होता है तो असिस्टेंट कहता बॉस देखा आप भी उसको पसंद करते हो। वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने में हेल्प कर रहा हूँ। फिर जब वो बाहर उठ के आता है और वो भी चाह रही होती है, वो बुड़कने वाली थी तभी वो उसको कैच कर लेता है। वो सोचता है ये खुद को मेरी बाहों में गिरा रही है और काम का बोलकर वहां से भाग जाता है। तो सोचते इसे क्या हो गया।
इस वजह से मिस्टर सॉन्ग को पूरी रात नींद नहीं आ रही होती। बट ग्रैंडमा ने उसके लिए रिंग भिजवाई थी, तो वो सोचती है मेरे फियांसे को मैं पसंद नहीं हूँ, तब भी वो रिंग क्यों दे रहा है। वो प्रेसिडेंट को लंच देने जा रही थी, तो असिस्टेंट कहता है जब तुम प्रेसिडेंट के पास जाओगी तो ये भी दे देना। वो उसको लंच देने के लिए आती है, तो मिस्टर सॉन्ग कहता है मुझे पता तुम्हारा फियांसे तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता, पर तुम्हें आसपास लोगों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम्हें अपने काम पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो कहती हाँ, और फिर सोचती है बॉस ऐसी बातें कर रहा है, कहीं हमारी कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं होने वाली। वो सोचता है अच्छा होगा ये मेरी बात समझ जाए, और उसको बॉक्स पकड़ा के चली जाती है। मिस्टर सॉन्ग हैरान था, क्या ये समझी नहीं, तब भी मुझे रिंग दे गई। वो रिंग पहन के देखता है जो उसके बिल्कुल परफेक्ट आ रही थी। वो जा रही थी तो वो उसको वापस ऑफिस में बुलाता है। एम्प्लॉयज बातें करने लग जाती हैं, बॉस और इस जियांग ने सेम कपल रिंग्स क्यों पहन रखी है, कहीं दोनों साथ तो नहीं है। और वो उनकी फोटोज खींच लेती है। मिस्टर सॉन्ग उसको रिंग दिखाता है तो वो हैरान हो जाती है, हमारी रिंग सेम कपल जैसी क्यों है। वो कहता तुमने तो प्रिपेयर की है ना, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा एक्सीलेंट हूँ, पर वो कहती है मैंने ये रिंग प्रिपेयर नहीं की है, मुझे वो रिंग असिस्टेंट ने तुम्हें देने को बोला था, और मेरी वाली रिंग मुझे मेरे फियांसे ने दी है। तो वो असिस्टेंट को बुलाकर पूछता है तुम्हें रिंग किसने दी। वो बताता है ओल्ड लेडी ने, ये बोल के कि आपकी फियांसे ने दी है। तो मिस्टर सॉन्ग जल्दी से रिंग निकाल देता है और सोचता है लगता है ये पॉपुलर डिजाइन होगा जो हर कोई चूज कर रहा है, तो वो भी जल्दी से रिंग निकाल देती है। मिस्टर सॉन्ग ने लिन को डेजर्ट एरिया पे भेज दिया था, इसलिए वो चिढ़ रही होती है। ऊपर से उसकी चमची उसको उन दोनों की वीडियो भेज देती है, तो वो और ज्यादा चिढ़ जाती है। मिस्टर सॉन्ग देखता है कि बहुत सारे लड़कों का इंटरव्यू हो रहा है, तो असिस्टेंट को बताता है कि बॉस जियांग के लिए मेल पार्टनर ढूंढना चाह रहा है। वो पूछता है ऐसा क्यों, तो कहता है क्योंकि सिंगल प्लेयर की बजाय कपल वाले प्लेयर पे ज्यादा व्यूज आते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट एक लड़के को लेके आता है जिसने मास्क पहन रखा था, और जियांग को बताता है कि ये तुम्हारा मेल पार्टनर है, और उन दोनों को साथ में वीडियो शूट करना था। वो आइडिया सोचने लग जाती है किस पे वीडियो बनाए, और कहती है क्रॉस ड्रेसिंग वीडियो बनाए, बट वो उसको क्लोज से देखना था, तो सोचती है इसकी आंखें इतनी जाने पहचाने को लग रही हैं। उसका मास्क हटाने लगी थी, बट वो हाथ पकड़ लेता है, तो कहती है सॉरी चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। देन फिर वो दोनों अलग अलग कपड़ों में वीडियो बनाते हैं, सेम पोजेस की, इनफैक्ट वो ट्रांजिशन वीडियो थी, और हमें पता चलता है कि वो मास्क वाला कोई और नहीं मिस्टर सॉन्गी था। तो असिस्टेंट कहता है बॉस आप बोलते हो कि आप उसको पसंद नहीं करते, तब भी आप उसके पार्टनर क्यों बन गए थे। तो कहता है सीईओ होने के नाते कंपनी के बिजनेस को अच्छे समझने के लिए गहराई में जाना जरूरी था, और वो वीडियो देख देख के बड़ा खुश हो रहा था। इधर लिन सोचती है प्रेसिडेंट को ऐसा बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है, अब तो वो पक्का बाहर निकलेगी। देन वो डिजर्ट एरिया का काम पूरा करके कंपनी में वापस आ जाती है। असिस्टेंट आके बताता है कि बॉस को फाइल देकर आनी है घर पे, तो वो कहती है मैं चाहूंगी, और मिस्टर सॉन्ग के घर पे आती है, बट गेट जियांग ने खोला था, तो सोचती है ये प्रेसिडेंट को पटाने के लिए यहाँ तक आ गई। उसके थप्पड़ मार देती है कि तुम्हें पता भी है सीईओ की ऑलरेडी फियांसे है। वो कहती क्या बकवास कर रही हो, मैंने प्रेसिडेंट को पटाया, ये प्रेसिडेंट का नहीं मेरे फियांसे का घर है। वो उसके मारने लगी थी, तो जियांग उसको थप्पड़ा मार देती है कि अभी के अभी निकलो यहाँ से वरना पुलिस बुला लूंगी। तो लिन गुस्से से अपने 2 बंदों को बुला लेती है। वो अपनी जान बचाने के लिए अंदर भागती है, बट वो दोनों गुंडे तो उसके पीछे पड़ गए थे और उसको जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर सॉन्ग वहाँ पर आता है, तो हैरान था उस लड़की ने ऐसा क्या किया है, पूरा घर बिखरा पड़ा है। और ग्रैंडमा उसको गुड गर्ल बोलती हैं, और ग्रैंडमा को ऑडियो मैसेज भेज देता है मैं उस लड़के से कभी शादी नहीं करूंगा, देखो उसने क्या हाल किया है। ग्रैंडमा कहती है झूठ बोल रहा है, तूने खुद ही घर का हाल किया होगा शादी से बचने के लिए। इधर जियांग कहती है तुम इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर होकर मेरे साथ बुरा बिहेव कर रही हो, तुम्हें पक्का जॉब से फायर कर दिया जाएगा। तो कहती है तुम मुझे सुना रही हो, और तुम्हारा तो तुम्हारे फैन के साथ चक्कर चल रहा है। उसको फोटो दिखाती है, तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया गया है। वो कहती है वो मेरा फैन नहीं है, वो फियांसे है। इधर मिस्टर सॉन्ग को असिस्टेंट का फोन आता है कि बॉस जियांग को कंपनी से फायर कर दिया गया है क्योंकि उसका फैन के साथ चक्कर चल रहा था, और उसको फोटो भेजता है। मिस्टर सॉन्ग उसकी फोटो देख के हैरान था, ये तो वही है इसका मतलब। इधर लिन के कहने पे 2 गुंडे उसके साथ बदतमीजी करने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगती है, तो वो डरने लग जाते हैं, ये क्या हो रहा है। जियांग कहती है मेरे फियांसे के पास बहुत बड़े बड़े बिग वुल्फ डॉग हैं, अगर मुझे बुली किया तो वो तुम्हें काट लेंगे। तो वो लोग डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं, पर जियांग खुद भी डर के मारे वहीं पे बैठ गई थी। बाहर डॉगी को भौंकता देख के मिस्टर सॉन्ग बाहर आता है। पता चलता है मिस्टर सॉन्ग का लिटिल पपी भी भौंक रहा था, और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है वुल्फ डॉग। तो कहता है तुम इसे वुल्फ डॉग बोल रही हो। तो कहती है अरे ये तो पपी निकला। फिर वो उस पपी को अपनी गोद में उठा लेती है, उसे सहलाने लगी थी, तो पूछता है क्या तुम मेरी फियांसे हो, और फिर उसे फोटो दिखा के पूछता है ये आदमी। तो कहती है ये लड़का मेरा फियांसे है। तो सोचता है इसका मतलब मैंने उस दिन गलत देख लिया था, वो जियांग और उसके फियांसे था, वो लड़की तो वहाँ पर आई नहीं। तो कहती है वो इंसान मेरा फियांसे था, मेरा फैन नहीं, मैंने कोई कंपनी का रूल नहीं तोड़ा है, मुझे फायर मत करना, मुझे जॉब की जरूरत है। तो वो कहते हैं इसकी चिंता मत करो। फिर उसको हॉस्पिटल से कॉल आया था,
तो वो पपी को उसे देखकर जल्दी से जाने लगी थी। तो कहता है इस टाइम तुम्हें टैक्सी नहीं मिलेगी। फिर वो पपी को अंदर भेज देता है और अपनी जैकेट उतार कर उसको पहना देता है। मेरा वेट करो, मैं अपनी कार लेके आता हूँ। हॉस्पिटल में वो बैठी बैठी सो रही होती है। जैसे उसकी मुंडी नीचे गिरने वाली थी तभी वो हाथ से पकड़ लेता है। फिर वो उठ जाती है और कहती है बॉस आप अभी तक गए नहीं। तो कहता है मैं तुम्हें छोड़ाऊंगा, तुम कहाँ रहती हो। तो कहती है मैं अपने फियांसे घर पे रहती हूँ, तुम जाओ, मुझे यहाँ पे एक रात और रहना है। तो वो सोचता है लगता है इसके फियांसे से बनने लग गई और जाने लगा था। तो कहती है क्या मैं कल की छुट्टी ले सकती हूँ। वो ओके बोल देता है। तो वहीं पे जल्दी से सो जाती है। देन वो उसको ब्लैंकेट ढक के चला जाता है। लिन उसके ऑफिस में आती है तो पूछता है तुमने जियांग को फायर किया। तो कहती है हाँ, क्योंकि उसने कंपनी के रूल तोड़े थे अपने फैन से मिलकर प्राइवेटली। तो वो कहता है वो उसका फियांसे था, उसको फंसाना बंद करो। तो कहती है तुम उसको ऐसे क्यों बचा रहे हो, तुम्हारी ऑलरेडी फियांसे है और वो तुमको पटा रही थी। मिस्टर सॉन्ग को गुस्सा आता है। तो कहती है सॉरी दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी। वो कहता है सारे एम्प्लॉयज के सामने तुम्हें जियांग से माफी मांगनी पड़ेगी और उसे बाहर निकाल देता ऑफिस से। उसकी चमची आकर कहती है बॉस ने तुम्हें प्रमोशन दे दिया। तो वो गुस्से से उसको घूरती है और सामान फेंकने लगी थी। तो चमची आकर बताती है कि वही वह लड़का जियांग को बार बार मैसेज कर रहा है। तो वो पढ़ती है, उस पर उसने लिखा था कि तुमने क्रेडिट कार्ड बंद क्यों करा दिया। तो उसको याद आता है जियांग ने उसको क्रेडिट कार्ड दिया था। तो चमचे से कहती है उस लड़के को मैसेज भेजो कि वो कंपनी में जियांग से मिलने आए। जियांग जैसे कंपनी में आती है वो लड़का वहाँ पे पहुंच जाता है कि तुमने कार्ड क्यों बंद कर दिया, मैं तो उन पैसों से BMW लेने वाला था। तो कहती है क्या बकवास कर रहे हो, कौन सा कार्ड। तो कहता है यही जो तुमने मुझे दिया था। तो वो कहती है इसका मतलब तुम मेरे फियांसे नहीं हो। और कार्ड छीन के कहती है तुमने कितने पैसे खर्च कर लिए इसमें से। वो कहता है 6 मिलियन। वो हैरान थी, 5-6 मिलियन तो मैं इस लाइफ टाइम में कभी पे भी नहीं कर पाऊंगी। और उसे पैसे वापस मांगने लग जाती है। वो कहता है मैं क्या करूँ, तुमने मुझे दिए थे। तो कहती है जब ये तुम्हारे पैसे ही नहीं थे तो तुमने खर्च क्यों किए, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बट वो आदमी उसे धक्का मार के चला जाता है और वो उसे पकड़ने के लिए पीछे भाग रही थी। मिस्टर सॉन्ग भी अपनी कार से आ रहा होता है तो असिस्टेंट को उनका पीछा करने को बोलता है। वो आदमी उसके मार के भाग रहा था तो मिस्टर सॉन्ग उसे मार के भुड़का देता है। तो थैंक यू कहती है बॉस तुम। वो कहता है ये तुम्हारा फियांसे है ना। वो सोचती है एक तो मैंने फियांसे को गलत पहचाना, ऊपर से मिलियंस का लॉस कर लिया। बॉस को पता चला तो मुझे स्टूपिड समझेगा, कहीं मुझे फायर ना कर दे। वो पूछता है क्या हुआ। तो कहती है कुछ नहीं, बस छोटा सा मैटर है। और उस आदमी का कान पकड़ के ले जाती है। असिस्टेंट भाग कर आता है बॉस ये सब क्या चल रहा है, जियांग तो आपको पसंद करती थी ना, तो ये किसी और के साथ क्यों जा रही है। वो कहता है तुम जियांग के फियांसे की आइडेंटिटी चेक करो, वो जो अभी उसके साथ लड़का था। लीना अगर कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, वो जियांग अपने फैन से मिल रही थी और सारे एम्प्लॉयज ने देखा। उसको उनके फोटोज दिखाती है कि गलती जियांग की है, वो मुझसे माफी मांगे और तुम उसको फायर कर दो। वो कहता है मैंने बोला था ना कि वो उसका फियांसे है। तो लिन कहती है वो उसका फियांसे नहीं है, मेरे यकीन करो। वो कहता है अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो जॉब से रिजाइन कर देना। तो वो सॉरी बोलने का बोलकर चली जाती है। तभी सिस्टर आकर उस आदमी के बारे में इन्वेस्टिगेट करके बताता है कि वो एक लफंगा है, कोई जॉब वॉब नहीं करता और जब से जियांग के कांटेक्ट में आया अचानक से बहुत रिच बन गया, बहुत पैसे उड़ा रहा है और उसकी जियांग के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं है। तो वो कहता है यानी वो उसका फियांसे नहीं है। असिस्टेंट कहता है वो वैंग तो ऑलरेडी शादीशुदा है, उसकी वाइफ और बच्चे भी हैं और वो अक्सर पहले जियांग को बहुत सारे गिफ्ट्स भेजा करता था, ये समझ लीजिए वो उसका फैन है। तो वो सोचता है उसने मुझसे झूठ बोला और असिस्टेंट को और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने को बोल देता है। नेक्स्ट सीन में लिन को ना चाहते हुए भी सबके सामने जियांग से माफी मांगनी पड़ रही थी। मिस्टर सॉन्ग आकर कहता है अब सबको समझ में आ गया कि कंपनी में कोई भी किसी को बुली नहीं कर सकता, फिर चाहे वो हाई पोजीशन पे हो या लो पोजीशन पे। जियांग उसको थैंक यू करने लगी थी बट वो बिना सुने चला जाता है। फिर वो कैलकुलेशन करने लग जाती है कि वो अपने फियांसे के पैसों को कैसे कर्जा चुकाएगी। तो हैरान थी इसमें 30 साल लग जाएंगे। देन वो उसको लंच देने के लिए आती है। वो कहता है निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारा बनाया खाना पसंद नहीं है। तो वो लंच वापस ले गई थी और असिस्टेंट से पूछती है मेरा मेल पार्टनर अभी तक आया क्यों नहीं। तो असिस्टेंट बहाना बना देता है। लिन बहुत ज्यादा चिड़ी हुई थी। देन फिर वो अपनी चमची को प्लान बताती है। असिस्टेंट जैसे वहां पर कॉफी लेने के लिए आता है, लिन उसको बातों में उलझा लेती है और उसकी चमची कीज उठा के ले गई थी प्रेसिडेंट कार की और वो प्रेसिडेंट की कार में ले जाकर एक वाइन बॉटल रख देती है और फिर आगे लिन को बताती है कि मैंने उस वाइन में ऑलरेडी नशा मिला दिया था। तो लिन उसको ये सब काम करने के लिए पैसे दे देती है और सोचती है जब तुम नशे में होकर मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लोगे, सॉन्ग फैमिली इतनी स्ट्रिक्ट है, तुम्हें मुझसे शादी मजबूरी में करनी पड़ेगी। जैसे प्रेसिडेंट अपनी कार से जा रहा था तो वो उसे लिफ्ट मांगती है बट वो मना कर देता है और असिस्टेंट से कहता है तुम इसे छोड़ आना। असिस्टेंट कहता है बॉस जियांग आपके बारे में पूछ रही थी कि उसका मेल पार्टनर क्यों नहीं आया। मिस्टर सॉन्ग कहता तुम मेरे असिस्टेंट हो या उसके। और असिस्टेंट को लिन को छोड़ने के लिए भेज देता है। खुद कार ड्राइव करके लेके जाने लगा था। जियांग वहां से जा रही होती है तो कहता है मेरी कार में बैठो। वो कहती है मैं सबवे से चली जाऊंगी बट वो फिर भी उसको अपनी कार में बैठा लेता है। तो उसकी कार में बैठाती है कि मैं नेक्स्ट लाइव ब्रॉडकास्ट के लिए दूसरे सिटी में जाने वाली हूँ। तभी वो उसके क्लोज होता है उसको सीट बेल्ट लगाने के लिए बट फिर दूर हो जाता है कि तुम खुद ही लगा लो। देन फिर कार चलाते उससे पूछता है
वो लड़का तुम्हारा फियांसे नहीं था ना? तो कहती तुम्हें पता चल गया? वो पूछता तुमने झूठ क्यों बोला? तो कहती है मैं झूठ नहीं बोलना चाहती थी, मुझे बहुत शेमफुल फील हुआ, मुझे उस कमबैक ने धोखा दिया। तो सोचता है इसे उतने घटिया इंसान से प्यार कैसे हो सकता है, और कहता है अगर तुम कहो तो मैं उसको सबक सिखा सकता हूँ। तो कहती है मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया है, बस उससे पैसे वापस लेने हैं। तो अचानक से कार में ब्रेक लगते हैं। वो पूछती क्या हुआ? तो कहता लगता है कार में कुछ गड़बड़ हो गई। इनफैक्ट लिन ने उसकी कार में गड़बड़ करवाई थी। तो वो बाहर निकल के कार को ठीक करने की कोशिश करता है और फिर असिस्टेंट कॉल करता है कि कार का इंजन खराब हो गया, तो दूसरी कार भेजो। फिर वहाँ पे बाहर बारिश होने लगी थी, तो असिस्टेंट उसको कॉल करके बताता है कि बॉस बहुत ज्यादा बारिश हो रही है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड हो गया, सारे रोड बंद हो गए और कार वहाँ से आ जा नहीं सकती, तो 6-7 घंटे लग जाएंगे कम से कम। वो कार में बैठे थे, उन्हें ठंड लग रही होती है, तो वाइन की बोतल उठा लेती है। चलो फिर ये पी लेते हैं, शायद इसे पी के थोड़ा गर्म महसूस हो। पहले तो जियांग थोड़ा ड्रिंक पी लेती है और फिर मिस्टर सॉन्ग ड्रिंक कर लेता है। दोनों बारी बारी सर पी रहे थे, पर ड्रिंक में नशा होने की वजह से उन दोनों की हालत खराब होने लग जाती है। उन्हें बारिश में भी बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगी थी और जियांग तो अपने कपड़े खोलने लगती है और कहती है मुझे हॉट फील हो रहा है। मिस्टर सॉन्ग खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाता और वो उसे किस करने लग जाता है। वो कहती तुम बहुत ज्यादा टल्ली हो, मुझे किस कर रहे हो, बट वो फिर से किस करने लग जाता है। तो सोचती है अचानक से मेरी बॉडी इतनी आउट ऑफ कंट्रोल क्यों हो रही है। वो दोनों एक दूसरे पे किस करने पे लगे हुए थे। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों जा रहे थे और बार बार एक दूसरे से नजर चुरा रहे होते हैं। असिस्टेंट बैठा देख रहा होता है कि इन दोनों को क्या हो गया। इनफैक्ट वो कल रात वाली किसेस की वजह से ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। जैसे मिस्टर सॉन्ग कुछ बोलने वाला होता है, जियांग असिस्टेंट को बोल के कार रुकवा लेती है और एकदम से कार में से निकलकर भाग जाती है। इनफैक्ट वो लाइव स्ट्रीम करने के लिए दूसरे शहर में आई थी और अभी भी उसी बारे में सोच रही थी। मिस्टर सॉन्ग उस पैंडेट को देख रहा था और फिर उसको कॉल करता है। देन वो उससे मिलने के लिए आता है और एक बॉक्स देता है। वो सोचती है कहीं इसमें रिंग तो नहीं। तो कहता है हमारे सॉन्ग फैमिली का पेंडेंट है। तो कहती है कल रात मैंने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, मुझे कुछ याद नहीं रहा, हम ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसा कुछ हुआ ही ना हो। और वहां से जाने लगी थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो मैं याद कराने में तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ और इस पर मत भूल जाना। और उसे पकड़ के किस करने लगता है, बट वो उसको धक्का मार देती है। बॉस रिस्पेक्ट से पेश आओ, मेरा ऑलरेडी फियांसे है। तो कहता है क्या तुम उसे पसंद करती हो? तो कहती है पसंद करूँ या ना करूँ, है तो मेरा फियांसे ना। वो कहता है अगर तुम उसे पसंद नहीं करती हो तो उसे क्लियरली बता दो, अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। वो जाने लगी थी तो उसका हाथ पकड़ कहता है मैं तुम्हारे रिप्लाई का वेट करूंगा, बट वो हाथ छुड़ा के चली जाती है। असिस्टेंट आकर कहता है बॉस आप जियांग के साथ वीडियो शूट नहीं करोगे? वो कहता है आज मेरा मूड नहीं है। असिस्टेंट कहता ठीक है, फिर मैं कोई और दूसरा मेल पार्टनर ढूंढ लेता हूँ। मिस्टर सॉन्ग कहता रुको, ये कपड़े यहीं रख के जाओ। जियांग लाइव स्ट्रीम के लिए रेडी हो गई थी, तभी वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग मास्क लगा कर आता है। तो कहती है आज हम इस चेयर का यूज करेंगे। वो जैसे उस चेयर पर बैठता है वो कुछ ठीक करने लगी थी, बट गलती से उसकी गोद में गिर जाती है। वो दोनों काफी क्लोज आ गए थे, तो एकदम से नर्वस होकर खड़ी हो जाती है और कहती है सॉरी, और सोचती है मैं पागल हो गई हूँ क्या, मुझे हर कोई मेरे बॉस जैसा दिखने लगा है। फिर उन दोनों की वो वाली लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छी जाती है, तो वो उसका थैंक यू करती है। देन मिस्टर सॉन्ग अपने ऑफिस में आके कपड़े चेंज करने लगा था, बट उसने अभी तक मास्क पहना होता है। तभी जियांग उसके रूम में आती है और उसको कपड़े बदलते हुए देख कहती है सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम चेंज कर रहे हो, और जल्दी से गेट बंद कर लेती है। और सोचती है ये कैसे हो सकता है, ये तो प्रेसिडेंट का ऑफिस है। और गेट खोल के उसको बताती है कि मेल पार्टनर ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है, स्टाफ का चेंजिंग रूम दूसरा है, अगर बॉस को पता चला तुम यहाँ कपड़े चेंज कर रहे हो तो अच्छा नहीं होगा। और सोचती है इसकी बैग बॉस जैसी क्यों दिखती है, ये मैं क्या सोच रही हूँ, गेट बंद कर देती है। तभी ग्रैंडमा उसको मिलने का मैसेज करती है, तो वो ओके बोल देती है। इधर ग्रैंडमा शॉपिंग मॉल में आई हुई थी, तो वो भी वहाँ पर भागकर आ जाती है। ग्रैंडमा कहती तुम सही टाइम पे आई हो, यहाँ पर इतनी सारी ड्रेसेस हैं, तुम एंगेजमेंट पार्टी के लिए कोई ड्रेस चूज कर लो। वो कहती है एंगेजमेंट पार्टी किसकी? तो ग्रैंडमा कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारी, मेरे ग्रैंडसन के साथ। तो वो कहती है मैं आपके ग्रैंडसन से एंगेजमेंट नहीं कर सकती। ग्रैंडमा पूछती है क्यों, तुम्हारी ग्रैंडसन से फाइट हुई है? तो कहती है नहीं नहीं मैं एंगेजमेंट करना नहीं चाहती हूँ। तो ग्रैंडमा पूछती है क्या तुम दोनों में फाइट हुई है? और सोचती है इन दोनों में क्या हो गया, उस दिन तो इनकी हॉस्पिटल में अच्छी जम रही थी, मुझे इन दोनों की रिलेशनशिप ठीक करने में कुछ करना होगा। और फिर उसको इशारे से कहती हैं पता नहीं मैं कितने दिन और जीऊंगी, इसलिए मैं अपने ग्रैंडसन की शादी होते देखना चाहती हूँ कि वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर ले जल्दी से जल्दी। तो वो ग्रैंडमा को बैठाती है और पूछती है क्या आप बीमार हो? ग्रैंडमा कहती है मेरी एक ही विश है, तो तुम दोनों जल्दी से एंगेजमेंट कर लो। वो सोचती है ग्रैंडमा इतनी अच्छी है, मेरी इतनी हेल्प की, मुझे कम से कम उनके लिए इतना तो करना ही चाहिए। ग्रैंडमा कहती है तुम रो क्यों रही हो, अगर तुम एंगेजमेंट नहीं करना चाहती तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। वो कहती नहीं ग्रैंडमा मैं खुश हूँ। ग्रैंडमा कहती है ठीक है जल्दी एंगेजमेंट कर लेना फिर तुम दोनों, और उसको ड्रेस चूज करने को कहती हैं और फिर उसको मैसेज कर देते नलायक जल्दी से आओ मेरी तबीयत खराब है। तो मिस्टर सॉन्ग उनका मैसेज देखकर भागता है। जियांग को एक ड्रेस पसंद आती है तो वो ट्राई करने के लिए जाती है ड्रेसिंग रूम में। इतने वहाँ पर मिस्टर सॉन्ग भागकर आ जाता है ग्रैंडमा मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ। वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम्हारी फ्यूचर वाइफ अंदर वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही है।
तुम जाकर उसकी हेल्प करो, हमेशा कंपनी में मत रहा करो, अपनी लव लाइफ पे भी थोड़ा ध्यान दे दिया करो। वो कहते एंगेजमेंट किसकी? तो ग्रैंडमा कहती है और किसकी होगी, तुम्हारी 3 दिन में है। वो कहता ग्रैंडमा एंगेजमेंट इतनी बड़ी डील है, आपने मुझसे भी डिस्कस नहीं किया। ग्रैंडमा कहती है मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था ना। तो कहता है एंगेजमेंट कैंसिल करो, मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और जाने लगा था तो ग्रैंडमा उसके पीछे जाती है उसे रोकने के लिए। इतने में जियांग ड्रेस पहन कर आती है उनको दिखाने के लिए, बट वहाँ पर तो कोई भी नहीं होता। तो वो ग्रैंडमा को वीडियो कॉल करके पूछती हैं कि अगर आपको कोई जरूरी काम आ गया तो कोई बात नहीं। कंपनी के एम्प्लॉयज उसको देख लेती हैं और फोटो खींच लेती हैं। देन असिस्टेंट आके मिस्टर सॉन्ग को बताता है कि सुना है जियांग की एंगेजमेंट होने वाली है और उसको फोटो दिखाता है। मिस्टर सॉन्ग सैड हो गया था। देन फिर वो जियांग को अपने ऑफिस में बुलाता है कि क्या तुम सच में एंगेजमेंट कर रही हो, और उसके क्लोज आने लगा था। वो पीछे को हो रही होती है, तभी बीच में सोफा चाहता है तो वहीं अड़क जाती है वो, और मिस्टर सॉन्ग उसको घेर लेता है कि क्या ये तुम्हारा आंसर है। वो कहती है हाँ। तो वो कहता है मैं समझ गया और उसको भेज देता है। देन वो ग्रैंडमा को वीडियो कॉल कर बता देता है कि मैं भी एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हूँ। असिस्टेंट आके कंपनी में बताता है कि गुड न्यूज है, प्रेसिडेंट की एंगेजमेंट होने वाली है उनके फियांसे से, और सबको वेडिंग कैंडी देने के लिए आता है। लिन ये सुन के हैरान थी, उसको तो अपनी फियांसे पसंद नहीं थी ना। फिर असिस्टेंट उसको वेडिंग कैंडी देने के लिए आता है तो वो हैरान थी, प्रेसिडेंट की भी एंगेजमेंट हो रही है। मिस्टर सॉन्ग असिस्टेंट से पूछता उसने क्या कहा। वो कहता उसने तो चुपचाप ले ली। मिस्टर सॉन्ग कहता उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो कहता मैंने ज्यादा नोटिस ही नहीं किया। तो मिस्टर सॉन्ग उसे खुद जियांग को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो जैसे उसके ऑफिस में आती है उसको घेर लेता है। मेरी एंगेजमेंट की न्यूज सुन के तुम्हें कुछ नहीं कहना। तो कहती है हैप्पी एंगेजमेंट। उसको कांग्रेचुलेशन करती है तो उसको भी गुस्सा चाहता है और कहता है हाँ मेरी फियांसे तुमसे ज्यादा अच्छी है, तुमने उसको देखा नहीं, सुना है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो कहती है अच्छी बात है और वहां से चली जाती है। ग्रैंडमा उसको मैसेज के बता रही थी कि एंगेजमेंट कौन सी जगह पे होनी है, रॉयल कोर्ट में। तभी मिस्टर सॉन्ग आकर उसको बताता है कि रॉयल कोर्ट में मेरी एंगेजमेंट है। वो तो हैरानी हो जाती है तो कहता है तुम मुझे वहाँ पे ब्लेसिंग देने के लिए जरूर आना। वो सोचती है हमारी सेम लोकेशन पे एंगेजमेंट हो रही है और कहती है मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगी। बट वो उसका हाथ खींच के उसको बाहर ले आता है कि क्यों नहीं आओगी। तो कहती है क्योंकि मैं उस दिन फ्री नहीं हूँ। वो उसको घेर लेता है, तुम इसलिए नहीं आ पाओगी क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता है। तो कहती है सच में मैं उस दिन फ्री नहीं हूँ। बट मिस्टर सॉन्ग उसको जबरदस्ती किस करने लगता है तो वो उसके थप्पड़ मार देती है। हम दोनों की एंगेजमेंट हो रही है और हमारे बीच में बस बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप है। पर वो उसको फिर भी जबरदस्ती दोबारा से किस कर रहा था। पहले तो वो रोक रही थी बट फिर रुक जाती है खुद ही। तो कहता है मुझे ये सब नहीं सुनना, मैं तुम्हारे एंगेजमेंट पार्टी में वेट करूंगा, अगर तुम वहां पर आओगी तो मैं एंगेजमेंट कैंसिल कर दूंगा। बट तभी वहां पर कोई और आने लगा था तो वो जल्दी से उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ छुपा लेती है और चुप रहने का इशारा करती है। एक एम्प्लॉय को संभालने की चली जाती है बट वो दोनों छुपे हुए काफी क्लोज हो गए थे। मिस्टर सॉन्ग उसे देख रहा था और फिर उसे किस करने लग जाता है बट वो जल्दी से दूर होकर वहां से भाग जाती है। दोनों अपनी अपनी ड्रेसेस को देख रहे होते हैं और एक दूसरे के बारे में याद कर रहे थे। नेक्स्ट डे उनकी एंगेजमेंट पार्टी होती है। मिस्टर सॉन्ग अपने असिस्टेंट को बोल रहा था कि जैसे जियांग आया मुझे एकदम से बता देना। ग्रैंडमा से कहती है अपनी एंगेजमेंट पार्टी में नर्वस मत हो। इधर जियांग रेडी हो रही थी, अपना घूंघट पहन लेती है। मिस्टर सॉन्ग असिस्टेंट से पूछता है तो वो कहता है वो अभी तक नहीं आई और एम्प्लॉयज बोल रही थी कि उसने आज की छुट्टी ली है, ये बोल करके उसकी आज एंगेजमेंट है। तो वो कहता है वो भी एंगेजमेंट कर रही है और उसको पता करने के लिए भेजता है कि उसकी एंगेजमेंट कहाँ पे हो रही है। वो जाने लगा था, ग्रैंडमा उसको रोकती है तो कहता है मैं एंगेजमेंट कैंसिल करता हूँ, जिससे मैं प्यार नहीं करता उसके साथ शादी नहीं कर सकता। तो ग्रैंडमा उसे रुकवाने के लिए बॉडीगार्ड्स को बुलाती हैं बट वो बॉडीगार्ड्स को साइड करके वहां से भागता है। फिर वो दोनों ही भाग रहे होते हैं और एक दूसरे के पास से निकलते हैं बट जियांग का घूंघट उसके कपड़ों से उलझ जाता है और गिर जाता है। वो घूंघट उठा के देखता है तो वो भी पलटती है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। वो सोचता है ये मेरे लिए वापस आई और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने साथ भगा के ले जाता है। ग्रैंडमा उन दोनों को देख लेती है और सोचती है आजकल यंग लोग पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, पर जो भी अच्छा है दोनों साथ हैं। लेकिन उन दोनों को देख लेती है और सोचती है मुझे लगा प्रेसिडेंट की उनके फियांसे से एंगेजमेंट हो रही है, बट प्रेसिडेंट ने ये सब जियांग को जलाने के लिए किया था। मिस्टर सॉन्ग और जियांग एक दूसरे को हक कर रहे थे तो वो गुस्से से चली आती है। मिस्टर सॉन्ग कहता मुझे लगा तुम नहीं आओगी, अब से हम दोनों साथ हैं। बट वो हाथ छुड़ा लेती है, सॉरी मैं अपनी एंगेजमेंट में वापस जा रही हूँ। वो पूछता है क्यों, तो कहती है क्योंकि ये ग्रैंडमा की विश है। वो कहता है तो तुम ये शादी किसी ओल्ड मैन की विश पे कर रही हो और मुझे लगा। तो कहती है तुम्हारी भी तो ऑलरेडी फियांसे है, अभी हमें एक दूसरे को ब्लेसिंग देनी चाहिए। बट वो उसको रोकता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम किसी ओल्ड पर्सन के लिए अपनी फीलिंग्स को क्यों दबा रही हो, और उसे हक कर लेता है और फिर बताता है कि मैं भी ओल्ड लेडी की विश पे ही शादी कर रहा था। ऐसा करते हैं अभी हम अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखते हैं, उसके बाद हम साथ हो जाएंगे, ओपनली अपने रिलेशनशिप को बता देंगे। ग्रैंडमा वहीं पे आ रही होती हैं तो वो जल्दी से उसको छुपाने लग जाती है। कोई जगह नहीं मिलती छुपाने के लिए, इसलिए वो अपना घूंघट उस पर ढक देती है कि ग्रैंडमा यहीं आ रही हैं और उसको वहां से भगा देती है। ग्रैंडमा वहां पे आती है बट तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। एक लड़की डॉक्टर से बोल रही थी कि मुझे अपने ग्रैंडपा की सर्जरी नहीं करानी, मुझे पैसे वापस करो। तभी जियांग आ जाती है, सर्जरी होके रहेगी और पता चलता है उस लड़की को लिन ने भेजा था
इनफैक्ट वो लड़की उसको बताती है कि मेरे ग्रैंडपा ने जियांग को अडॉप्ट किया था। तो वो उसको क्रेडिट कार्ड पकड़ा देती है, उसको सबक सिखाओ, जितना ज्यादा वो हर्ट होगी तुम्हें उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। जैसे जियांग वहाँ पे आती है वो कहती है तुम एक लिटिल बैगर हो जिसे मेरे ग्रैंडपा ने उठाया था, मैं अपने ग्रैंडपा की ग्रैंड डॉटर हूँ, और पैसे वापस मांगने लग जाती है। जियांग कहती तुमने पेमेंट नहीं की है जो तुम पैसे वापस ले रही हो, पर वो बार बार पैसे वापस मांग रही तमाशा करने लग जाती है। इसलिए जियांग उसे पीछे छुड़ाने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दे देती है जिसमें उसने 2 लाख की सेविंग कर रखी थी ताकि वो पैसे वापस कर सके, बट उसे मजबूरी में उसको देने पड़ते हैं। और कहती है दोबारा ग्रैंडपा को परेशान मत करना, बट वो तो उसके पीछे पीछे तक आ जाती है और सोचती है ये इतने बड़े विला में रहती है। जियांग कहती है मैंने पैसे दे तो दिए हैं, मेरे पीछे क्यों आ रही हो? तो कहती है मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और तुम इतने बड़े विला में रहती हो। वो कहती है मेरा घर नहीं है, मैंने खुद उधार पे लिया है। तो कहती है हाँ मुझे पहले से पता था तुम्हें कोई रख रहा है, वरना तुम्हारे पास इतने पैसे आते भी कहाँ से। तभी वहाँ पे कार आती है, बट उसमें से सर्वेंट निकलता है जो उसको एंगेजमेंट रिंग्स देता है, बट वो देखने लग जाती है वाओ ये तो बहुत एक्सपेंसिव होंगी। जियांग उसे रिंग वापस लेकर उसे जाने को कहती है। तो कहती है अगर तुमने मुझे भेजा मैं हॉस्पिटल जाके तमाशा करूंगी। तो वो कहती है ठीक है यहाँ पे रुक जाओ, पर सिर्फ एक रात के लिए। और फिर वो उसको विला में ले आती है और रूल्स बताती है कि उस वाले बेडरूम में बिल्कुल मत जाना, ये मत करना वो मत करना। बट वो कहाँ सुनने वाली थी। जब जियांग सो गई थी तो रिन चुपके चुपके मास्टर के बेडरूम में जाने लगी थी और सोचती वहाँ पे एक्सपेंसिव चीजें होंगी, बट उससे गेट नहीं खुलता। तो वो सेफ्टी पिन से लॉक खोल लेती है और अंदर रूम में आकर तलाशी लेने लग जाती है। उधर से मिस्टर सॉन्ग भी घर पे आ जाता है। वो अपने रूम का गेट खुला देख अंदर आता है तो उसको देख लेता है, बट वो जल्दी से पेंडेंट को छुपा लेती है और सोचती है मुझे जियांग पे इल्जाम लगाना पड़ेगा। बट वो उसे देख सोचता है लगता है यही वो फियांसे है जिसे ग्रैंडमा ने मेरे लिए ढूंढा है, और कहता है तुम इतनी रात में मेरे रूम में क्या कर रही हो, अपने रूम में जाओ। तो वो सोचती है ये मुझे जियांग समझ रहा है क्या, है दोनों अभी तक मिले भी नहीं, और वहां से भाग जाती है। फिर जियांग लेटर पे लिख रही होती है भले ही ग्रैंडमा कहने पे हमने एंगेजमेंट की, बट मुझे ये पसंद नहीं है इसलिए मैं इस घर से जा रही हूँ, तो तुम भी इस बात को ग्रैंडमा से सीक्रेट रखना। रेन उसको लेटर लिखते हुए देख लेती है और कहती है अब से मैं अपने फ्रेंड के घर पे रहने जा रही हूँ, बट मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं वॉशरूम हो आया हूँ। तो जियांग वो लेटर वहीं पे रख के अपना सामान लेके चली जाती है, बट रेन वो लेटर उठा लेती है। अच्छा ये दोनों सच में एक दूसरे को नहीं जानते, और वो लेटर फाड़ देती है कि अब से मैं उसकी फियांसे बनने का नाटक करूंगी। मिस्टर सॉन्ग वहाँ पे आता है तो रेन उसे चिपटने लग गई थी, बट वो दूर हो जाता है। तो कहती है तुम मेरे फ्यूचर हस्बैंड हो तो तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, और उससे पैसे मांगती है। तो वो कहता है मैंने तुम्हें ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड दिया था जिसमें से 6 मिलियन तुम ऑलरेडी खर्च चुकी हो। तो रिन को याद आता है कि जियांग वहाँ पे क्रेडिट कार्ड रख रही थी और कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मैंने उसको ड्रॉर में रखा है, और ड्रॉर में लेने के लिए चाहती है तो उसको मिल जाता है। मिस्टर सॉन्ग उससे वो क्रेडिट कार्ड लेकर चला जाता है। तो वो गुस्से में थी उस जियांग ने 6 मिलियन खर्च कर लिए, मुझे एक चमन्नी भी नहीं दी। कंपनी में मिस्टर सॉन्ग धीरे से जाकर उसको लंच करने का इशारा करता है, बट लेन उनको देख लेती है। जियांग भी स्माइल करते हुए उसके ऑफिस में उसको लंच देने के लिए आती है और उसको खाना खिलाने लगी थी। वो पूछता है तुम आज लेट कैसे हो गई, तो बताती है कि मैं उस घर से मूव ऑन हो गई हूँ। तो वो उसके गाल खींचने लगा था तो कहती खाना तो खाओ वरना वापस ले जाऊंगी। वो कहता तुम्हारे हाथ का बना खाना तो मेरा फेवरेट है, तो वो उसको अपने हाथों से खिलाने लगती है। इतने वहाँ पर लेना चाहती है तो जल्दी जल्दी में जियांग टेबल के नीचे छुप जाती है। लिन उसे फाइल पे साइन कराने के लिए आई थी, जबकि जियांग नीचे से उसकी पैंट खींच रही होती है। लिन कहती इतना सारा खाना है तुम अकेले नहीं खा पाओगे, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खाना खा लूँ, मुझे भी भूख लगी है। वो कहता तुम नहीं खा सकती हो और मेरी परमिशन के बिना आगे से मेरे ऑफिस में भी मत आना। वो जानबूझ के फाइल नहीं पकड़ती, इससे पहले कि वो फाइल उठाने के लिए नीचे झुकती मिस्टर सॉन्ग पहले उसको उठा के दे देता है और उसे वहां से भगा देता है। जियांग जैसे तैसे टेबल के नीचे से निकलती है और कहती है मेरे पैर नम हो गए। तो वो चेयर में बैठ के खुद उसको अपनी गोद में बैठा लेता है। वो कहती है ग्रैंडमा ने हमें देख लिया, अच्छा नहीं होगा, जल्दी से खाना खा लो। पर लिन बाहर से उनकी आवाजें सुन रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि जियांग ही अंदर है। फिर वो रिन से मिलने के लिए आती है कि मैं तुम्हें कंपनी में जॉब दिला दूंगी। रिन कहती है क्या तुम इस पेंडेंट का पता कर सकती हो कितने का होगा। तो वो कहती है ये तो सॉन्ग फैमिली का खानदानी है, 200 मिलियन का होगा, तुम्हें कहाँ से मिला। तो कहती है मैंने जियांग के फियांसे के रूम से चुराया। लिन एकदम हैरान थी और फोटो दिखाकर पूछती है कि मिस्टर सॉन्ग उसका फियांसे है। तो वो कहती हाँ यही है, यानी वो दोनों इतने टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं बट उन दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो रिन कहती है ही दोनों बावले, और उसको लगता है कि मैं उसके फियांसे हूँ। तो लिन कहती है अच्छा है तुम उसके फियांसे बन के जियांग को भगा देना जिससे एंगेजमेंट कैंसिल हो जाएगी। रिन कहती है मुझे सब चक्करों में नहीं फंसना, मुझे तो बस इस पैनेट को बेच के पैसे लेने हैं। तो कहते हैं जैसा मैं बोली चुपचाप वैसा करो, जब मैं मिसेस सॉन्ग बन जाऊंगी ना तो मैं और भी पैसे दूंगी। इधर ये दोनों कॉफी ले रहे थे तो कहती है मुझे तुम्हारी वाली टेस्ट करनी है। तो वो उसको अपने कप से पिलाता है। तो कहती है मेरी वाली ज्यादा अच्छी है। तो कहता है तुम अपनी वाली टेस्ट कराओ। उसे अपनी वाली कॉफी पिलाने लगी थी बट वो उसके लिप पे किस कर लेता है। सच में तुम्हारी वाली ज्यादा टेस्टी है। जैसे वहाँ पर कोई एम्प्लॉय आने लगती है दोनों जल्दी से दूर हो जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग वहाँ से जाता है, एम्प्लॉय उससे पूछती है तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो रहा है। तो कहती है अच्छा
वो बहुत गर्मी है ना। फिर लिन सबको बताती है कि ये हमारी न्यू एम्प्लॉय है रिन, और ये बॉस की फियांसे है। तो वो तो हैरानी हो जाती है, उससे कप गिर जाता है। तो रिन आकर कहती है मुझे गंदगी पसंद नहीं है, इसे अभी कभी साफ करो। जैसे वो टूटा कांच उठाने लगी थी उस पर हाथ रख देती है कि मुझे दिखा नहीं। ग्रैंडमा को मिस्टर सॉन्ग बोल रहा था कि मैं उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करूंगा, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। असिस्टेंट आकर बताता है कि बॉस आपकी फियांसी कंपनी में आई है। तो तभी रीना चाहती है, वो कहता है तुम्हें कंपनी में आने को किसने बोला। तो कहती है मैं इंटरव्यू पास करके आई हूँ, अब मैं तुम्हारी फियांसी हूँ तो मुझे निकालोगे थोड़ी ना। वो कहता तुमने इंटरव्यू क्लियर किया है तो जॉब करो, मेरी फियांसी होने का टैग नाम यूज मत करो, तुम बस योलो की एक एम्प्लॉय हो। वो जाने लगी थी तो कहता है ग्रैंडमा ने बताया कि तुम्हारा बर्थडे है। पहले तो वो हैरान थी बट फिर कहती है हाँ मेरा बर्थडे है, अगर तुमने मेरा बर्थडे मेरे साथ नहीं मनाया तो मैं ग्रैंडमा को बता दूंगी और वो गुस्सा होकर बीमार हो जाएंगी। तो वो गुस्से में था ये ग्रैंडमा का यूज कर रही है। और फिर रिन आके लिन को बताती है कि आज उस जियांग का बर्थडे है। तो वो कहती है अब देखना हम उसे कैसे सरप्राइज देते हैं। जियांग को चमची आके बताती है कि प्रेसिडेंट ने बोला है तुम काम के बाद कहीं नहीं जा सकती हो आज। तो वो सोचती है लगता है प्रेसिडेंट को पता चल गया मेरा बर्थडे है, मेरे लिए कोई सरप्राइज गिफ्ट प्रिपेयर किया होगा। और वो वहीं बैठी बैठी वेट करती रहती है। इधर मिस्टर सॉन्ग बैठा था तो वो आके चिपटने लग जाती है बट वो दूर कर देता है कि मैं सिर्फ ग्रैंडमा की वजह से यहाँ पे आया हूँ, बट मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं करूंगा। और जाने लगा था तो कहती है रुको कम से कम फोटो तो खींचते जाओ, मैं ग्रैंडमा को दिखाऊंगी ना। और उसके साथ सेल्फी ले लेती है बट वो चला जाता है। इधर लेना आकर उसे कहती है तुम अभी तक गई नहीं, और उसको मारने लग जाती तुम्हें पता नहीं है सीईओ की ऑलरेडी फियांसे है, तो तुम यहाँ पर किसका वेट कर रही थी। तुम्हें लगा कि प्रेसिडेंट तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, प्रेसिडेंट तो अपनी फियांसे के साथ डिनर पे गया है। उन दोनों की फोटो देख के जियांग सैड हो जाती है और पूछती है फोन करके तुम कहाँ हो। वो कहता है कंपनी के नीचे हूँ। क्या हुआ आज कोई स्पेशल डे है क्या। तो कहती है कुछ नहीं। मिस्टर सॉन्ग कंपनी के अंदर जाने लगा था और वो बाहर जा रही होती है, इस वजह से दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। नेक्स्ट मॉर्निंग में वो कॉफी ले रही थी, जैसे वो आता है वो उसको इग्नोर करके चली जाती है और वो हर बार उसे इग्नोर कर रही थी। यहाँ तक कि मिस्टर सॉन्ग जब वो काम कर रही थी उसके पास आता है तो वो उठ के चली जाती है। फिर जब वो अपनी लाइव ब्रॉडकास्ट करने वाली थी तभी उसका मेल पार्टनर आ जाता है। तो कहती है आज तो मैं कोई भी वीडियो शूट करने वाली नहीं हूँ। तो वो इशारों से बताता है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो कहती है इसका मतलब तुम भी म्यूट हो। वो पूछता है क्या हुआ तुम सैड लग रही हो। तो पूछती है क्या सारे लड़के एक जैसे धोखेबाज होते हैं। वो कहता है मैं नहीं हूँ। तो कहती है मैं तुम्हारे नहीं अपने बॉयफ्रेंड की बात कर रही थी, कल मेरा बर्थडे था बट वो किसी और के साथ था। तो वो हैरान था और फिर उसको छुपाता है। वो जल्दी दूर हो जाती है तो सॉरी बोलता है। तो कहती कोई बात नहीं तुम्हारी गलती नहीं थी, आज कोई वीडियो शूट नहीं करनी तुम जाओ। मिस्टर सॉन्ग को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। देन फिर वो असिस्टेंट से कहता है बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर करो। फिर वो जियांग को अपने ऑफिस में बुलाता है। वो आकर देखती है वहाँ पर इतने सारे गिफ्ट्स रखे हैं। तभी मिस्टर सॉन्ग उसके पीछे से आता है केक लेकर और उसको हैप्पी बर्थडे विश बोल रहा था और कहता है सॉरी मैं कल तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाया। वो जाने लगी थी तो हाथ पकड़ लेता है तो कहती है छोड़ो मुझे। तो कहता है मेरी बात तो सुनो, मुझे मजबूरी में अपनी फियांसे के साथ फोटो खींचनी पड़ी क्योंकि ग्रैंडमा से डील करना था। मैंने उसके साथ खाना नहीं खाया था, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो और मैं तुमसे मिलने के लिए भी आया था पर तुम यहाँ थी नहीं। तो वो उसको माफ कर देती है और फिर कैंडल ब्लो करके विश मांगती है। उसको नूडल्स खाने थे तो मिस्टर सॉन्ग उसके लिए नूडल्स लेने चला जाता है बट तभी वो वहाँ पर वो वाले कपड़े देख लेती है और उसको पता चल जाता है कि मेरा मेल पार्टनर कोई और नहीं मिस्टर सॉन्ग ही है। वो नूडल्स लेके आता है तो कहती है ये सब क्या है, तुम क्या मेरे साथ गेम खेल रहे हो। वो कहता नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें दूसरे लड़कों के साथ नहीं देख सकता इसलिए मैं खुद तुम्हारा मेल पार्टनर बन के आ गया था। तो कहती है अच्छा जेलसी थी। वो कहता हाँ। वो कहती है इसके अलावा तुमने मुझसे और कुछ तो नहीं छुपाया। तो कहता है एक और चीज है और फिर अपने फोन में उसकी लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाता है। तो कहती है इसका मतलब तुम ही मेरे नंबर 1 फैन हो, तभी तुम मुझे इतने सारे गिफ्ट्स भिजवाते हो, चलो इस बार मैंने तुम्हें माफ किया। और फिर वो उसको नूडल्स खिलाने लगता है तो कहती है बहुत टेस्टी है। देन वो एक एक करके उसके लिए सारे गिफ्ट्स खोलने लगा था और फिर उसको फोन पे बता रहा था कि मैं तुम्हें अपना जेट पेंडेंट दूंगा बट उसको मिल ही नहीं रहा होता। तो वह रिन के रूम का गेट पे आता है। वो कहती है तुम आधी रात में मुझसे मिलने के लिए आए हो और उसे पटाने लगी थी। वो कहता है जेट पेंडेंट तुमने लिया है, अगर तुम्हें जेल नहीं जाना तो अभी कभी वापस करो। तो वो मुंह बनाती है उसको दे देती है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा की सर्जरी हो गई है और जल्दी ठीक होने वाले हैं। तो वो थैंक यू करती है। फिर मिस्टर सॉन्ग उसको अपना खानदानी पेंडेंट देने लगा था बट वो लेने से मना कर रही होती है। इनफैक्ट होता कुछ यूं है कि ग्रैंडपा की सर्जरी कराने के लिए ग्रैंडपा के फैमिली मेंबर के साइन की जरूरत थी। जियांग साइन करने लगी थी पर रिन छीन लेती है और कहती है तुम कौन सा उनकी सगी ग्रैंड डॉटर हो, अगर तुम चाहती हो कि मैं ये साइन करूं तो तुम्हें मिस्टर सॉन्ग से ब्रेकअप करना होगा और मैं ग्रैंडपा को बता दूंगी कि तुमने मेरी फियांसी को पटाया है। तो वो तो सदमे के मारे वैसे टपक जाएंगे बट वो उसको थपड़ा मार देती है तुम कितनी गिरी हुई हो, वो तुम्हारे भी ग्रैंडपा हैं। तो कहती तुम मेरे मार रही और फाड़ने लगी थी। तो कहती है ठीक है मैं प्रॉमिस करती हूँ। इसलिए वो उससे ब्रेकअप करने लगी थी। वो पूछता है ऐसा क्यों बोल रही हो। तो कहती है मेरा फियांसे ज्यादा बेटर है और तुम्हारी भी ऑलरेडी फियांसे है,
तुम अब ज्यादा यंग नहीं रहे, तुम्हारी शादी होने का टाइम हो गया है। वो कहता तुम चाहती हो मैं उससे शादी करूँ? तो कहती हाँ तुम दोनों अच्छा मैच हो। तो वो गुस्से से कहता है ठीक है मैं भी जाके उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लेता हूँ, और चला जाता है। ग्रैंडमा उसको वीडियो कॉल करती है तो कहती है ठीक है मैं भी मैरिज सर्टिफिकेट लेती हूँ अभी उसके साथ। वो पहले से सिविल ब्यूरो में खड़ा था और उसे देख कहता है अब तुम क्या मुझे मनाने के लिए आई हो, रोकने के लिए कि मैं सर्टिफिकेट ना लूँ? वो कहती नहीं तो मैं तो अपने फियांसे के साथ सर्टिफिकेट लेने आई हूँ। वो कहता अच्छा है कॉन्ग्रेचुलेशन, और दोनों खड़े खड़े वेट करते रहते हैं। वो कहता तुम्हारा फियांसे नहीं आया, लगता तुमसे शादी नहीं करना चाहता। वो कहती मुझ पे हंस रहे हो, तुम्हारी फियांसे कौन सा आई है? ग्रैंडमा आकर पूछते तुम दोनों में क्या चल रहा है, तुमने अभी तक सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया? वो हैरान था ग्रैंडमा आप मेरी इससे शादी कराना चाहती हो? ग्रैंडमा कहती हाँ और नहीं तो क्या। तो वो भी हैरान होती है ये मेरा फियांसे है। पर मिस्टर सॉन्ग उसे अपने साथ पकड़ के सिविल ब्यूरो में ले जाता है, चलो मैरिज सर्टिफिकेट लेके आते हैं। और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले आए थे। तो कहता है ग्रैंडमा थैंक यू, आपने मेरे लिए सबसे बेस्ट वाइफ ढूंढी है, मुझे बहुत पसंद आई। तो ग्रैंडमा भी खुश होती हैं। वो दोनों घर पे आते हैं तो कहती है अच्छा इसलिए सारे कन्फ्यूजन हुई क्यों ग्रैंडमा को लगा था कि मैं कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर हूँ। वो कहता हम दोनों इतने टाइम से एक ही छत के नीचे रह रहे थे तब भी एक दूसरे में पता नहीं लगा पाए। तो कहती है मैं तुमसे बात कैसे करती, तुम हमेशा नोट रख के चले जाते थे, जब मैं बाहर आती तुम पहले भाग जाते थे। तो वो माफी मांगता है और उसको पेंडेंट पहना देता है। वो पूछती है पर तुमने रिन को मेरी जगह क्यों समझा? तो कहता है क्योंकि उस दिन वो मेरे रूम में थी, मुझे लगा वो फियांसे है और उसने भी मना नहीं किया। जैसे मिस्टर सॉन्ग अंदर जाता है रिन चुपके चुपके घर से भाग रही थी। जियांग क्या तुम अभी तक गई नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या? उसका थैला छीनने लगती है तो उसमें बहुत सारे उसने कीमती सामान चुरा लिए थे। वो उसके थप्पड़ मारने वाली होती है बट मिस्टर सॉन्ग का हाथ पकड़ लेता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरी वाइफ को हाथ लगाने की, बहुत हो गया, तुम बहुत टाइम से मेरी फेक फियांसे बनने का नाटक कर रही हो, तुम्हें क्या लगा पता नहीं चलेगा, अब तुम जेल में जाना। वो माफी मांगती है पर मिस्टर सॉन्ग पुलिस बुलाने लगा था तो वो जल्दी जल्दी में बक देती है खुद को बचाने के लिए कि मुझे ये सब लिन ने करने को बोला था। पुलिस रिन को पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है उस लिन को कल कंपनी में जाके सबक सिखाएंगे। फिर वो उसके रूम में आती है और कहती है मैं पहली बार तुम्हारे रूम में आई हूँ और तुम उस दिन शावर ले रहे थे और ग्रैंडमा से बोल रहे थे कि मैं झूठी हूँ। तो वो हंसने लग जाता है मैंने तुम्हें गलत समझा। वो उठाने लगी थी तो पहले उठा लेता है। तो कहती है छुपा कर है, मुझे पहले से पता है, ये वही हैंकी है जो मैंने तुम्हें दिया था। वो कहता है तुमने खुद बनाया था इसलिए मैंने रखा। तो कहती है तुम्हारा हैंकी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, मैं खरीद थोड़ी ना सकती थी, इसलिए मैंने इस पे खुद एम्ब्रॉयडरी की। तो कहता तभी तुम्हें मुझे ज्यादा पसंद है, और फिर उसे पकड़ के अपने क्लोज कर लेता है। देन उसे किस करने लगा था तो वो भी उसे किस करने लग जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर सॉन्ग कंपनी में आके बताता है कि मैं उन रूमर्स को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि रिन मेरी फियांसे है, ये सच नहीं है, ये झूठ है, क्योंकि मेरी वाइफ कोई और है। और सबके सामने जियांग का हाथ पकड़ लेता है। लिन कहती है ये इम्पॉसिबल है, सिर्फ मैं तुम्हारे लायक हूँ। तो वो दोनों रिंग्स दिखाते हैं कि हमने ऑलरेडी मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। तभी असिस्टेंट को कुछ मैसेज सेंड होता है तो बताता है कि बॉस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है इस सीसीटीवी फुटेज से आपकी कार में इस एम्प्लॉय ने गड़बड़ की थी। तो वो चमची माफी मांगने लग जाती है, मैंने ये सब लिन के कहने पे किया। फिर क्या लिन उसे लड़ने लग जाती है और उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। देन पुलिस आकर उन दोनों को पकड़ के ले जाती है। मिस्टर सॉन्ग और जियांग हंसते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जियांग प्रेग्नेंट हो गई थी और मिस्टर सॉन्ग उसको हॉस्पिटल लेके आया था। वो कहती है मैं खुद आ चाहती। तो कहता है प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे आना चाहिए, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। देन ग्रैंडमा कहती है जब बेबी आ जाएगा ना हम उसे अम्यूजमेंट पार्क में घुमाने के लेके जाएंगे। और ग्रैंडपा कहते हैं जब वो बड़ा हो जाएगा मैं उसे ड्राइविंग सिखाऊंगा। और सब लोग हंसने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।